अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ टू पर्सन इज़ 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 32। द एज ऑफ एल्डर वन इज़। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि दो आदमियों की सम जो एज है वो 12 है और उनका प्रोडक्ट 32 है। तो हमने जिसकी एज बड़ी है उस आदमी का बताना है कि कितनी एज है उसकी। तो चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं ये क्वेश्चन आपको दो मेथड से सॉल्व करूंगा। एक हम ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और दूसरा क्वेश्चन से आंसर की तरफ जाएंगे। तो पहला हम ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट मेथड। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास, मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, हमें दो आदमी दिए गए, हमें नहीं पता। तो फर्स्ट आदमी हमारे पास क्या होगा, पहला हमारे पास ए होगा और सेकंड हमारे पास क्या होगा, सेकंड हमारे पास बी होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन के मुताबिक इन दोनों का सम 12 है। तो यहाँ पे इन दोनों की एज का सम कितना है हमारे पास, 12। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, ठीक हो गया। अब दूसरी प्रोडक्ट जो है इसका 32 है, यानी कि यहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन बनती है ए बी का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 32 है। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हमने ऑप्शंस में देखना है कि कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको हम ऐड करें तो 12 आंसर है और जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 32 आंसर है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक 4 वाला और एक 8 वाला। अगर यहाँ पे मैं देख लूँ ना, यहाँ पर अगर मैं एक 4 ले लूँ ऑप्शन और एक 8 ले लूँ, अगर मैं यहाँ से इनको जमा करूँ 4 जमा 8 इज इक्वल टू 12, ये हमारी पहली इक्वेशन मीट कर रही है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं इनका प्रोडक्ट लूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 4 8 32, तो यहाँ पर हमारी दूसरी कंडीशन भी मीट कर रही है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि देखें दोनों कंडीशन मीट करें तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। तो हमने किसका बताना था, तो हमने एल्डर वन बताना था, यानी कि बड़ी एज वाला। तो बड़ी एज वाला कौन है, 8। तो 8 हमारा क्या है, राइट आंसर है। ये तो मेथड था फर्स्ट। अब मैं आपको सेकंड भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम सेकंड मेथड करते हैं। सेकंड मेथड में यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है ए जमा बी इज इक्वल टू 12 और ए बी जो हमारे पास है इज इक्वल टू 32। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से ए या बी की वैल्यू मालूम करके यहाँ से निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूँ तो 12 माइनस बी आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ ए की जगह पे, यह जगह 12 माइनस बी इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सॉरी ये बी भी तो है, हमने ए की वैल्यू पुट की है ना, तो बी तो वैसे का वैसे रहेगा और 32, ये बी अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 12 बी और ये माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये उधर चला जाएगा जमा का हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 रह जाएगा, 32 वैसे का वैसे जमा बी स्क्वायर और माइनस 12 बी। तो मैं इसको थोड़ी तरतीब दूं तो मैं लिख सकता हूँ बी का स्क्वायर माइनस 12 बी जमा 32 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने इनके पेयर बनाने हैं। अब ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है कि दरमियान वाली जो है ना वैल्यू है उसको इस तरह से तोड़ो कि यहाँ पर हमारे पास अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ हमारे पास 32 आना चाहिए। अगर मैं उनको जमा या माइनस करूँ उन दो वैल्यू को, ठीक है, मल्टीप्लाई करूँ तो 32 आना चाहिए, जमा या माइनस करूँ तो हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस का 12 आना चाहिए। 32 क्यों होना चाहिए, 32 इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 12 32 बी का स्क्वायर यानी कि 32 आना चाहिए, और यहाँ पे माइनस 12 या 32 बी का स्क्वायर आना चाहिए या यहाँ पे बी आना चाहिए, ठीक हो गया, माइनस 12 बी। अब यहाँ पे देखें ना, वहीं पेयर ही बनेंगे 8 और 4। यहाँ पे मैं माइनस 4 भी ले लूँगा और माइनस 8 भी ले लूँगा और जमा 32 लेंगे। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4 भी मल्टीप्लाई बाई माइनस का 8 भी, तो ये आ जाएगा माइनस का 32 और सॉरी जमा का 32 हो जाएंगे, माइनस माइनस जमा हो जाता है। अगर इन दोनों माइनस को मैं जमा करूँगा तो माइनस का 12 भी आ जाएगा। ये दोनों कंडीशन मीट कर रही है। तो इज इक्वल टू 0 वैसे का वैसे। यहाँ से मैं b कॉमन ले लूँगा इन दो से, तो ये आ जाएगा b माइनस 4। तो यहाँ से माइनस 8 मैं कॉमन लूँगा तो ये b वैसे का वैसे रह जाएगा, जमा यहाँ सॉरी यहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब ये देखें ये दो टर्म सेम है तो इनमें से मैं दोबारा कॉमन लूँगा b माइनस 4 वैसे का वैसे, तो ये b माइनस 8 यहाँ पे फिर बचता है तो इज इक्वल टू ये 0।
तो यहाँ से हम ले लेंगे b-4 इज इक्वल टू 0 और b-8 इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 8। दोबारा वहीं पेयर बन गए। तो हमने एल्डर बताना, तो एल्डर 8 हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है? ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है। अगर आपको कोई भी इश्यू पेश हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।